Hello, dear students. How are you all? Hope you all are doing very good. So, today, students, we have to start our third chapter of class third, which is about safety, our first priority. So, today we have to discuss about some safety rules which we should follow at the different places so that we will be remain safe. Okay. So, let's start our chapter. See, every day we hear about accidents. They occur due to carelessness, haste, or lack of knowledge. We should be careful and not be in a hurry to avoid accidents. There are some rules of safety we should follow there. So हम डेली बेसिस पे स्टूडेंट्स क्या सुनते हैं, कुछ ना कुछ एक्सीडेंट्स के बारे में सुनते हैं जो कहीं ना कहीं हो जाते हैं। अब ये एक्सीडेंट्स क्यों होते हैं? ये होते हैं हमारी केयरलेसनेस की वजह से, हमारी जल्दबाजी की वजह से, या फिर विदाउट लैक ऑफ नॉलेज, यानी कि जब जो कमी नॉलेज की जब कमी होती है, चीज़ों के बारे में पता नहीं होता है, बहुत जल्दबाजी करते हैं, है ना, लापरवाही, व्हिच इज़ नोन एज़ केयरलेसनेस, इन सभी रीज़न्स की वजह से यूजुअली एक्सीडेंट्स अकर, ठीक है? फिर उसके बाद क्या होता है कि कुछ सेफ्टी रूल्स हैं जो हम फॉलो नहीं करते हैं। सो इन सेफ्टी रूल्स को अगर हम फॉलो करेंगे सो दैट वी कैन अवॉइड एक्सीडेंट्स, ओके? सबसे पहले सेफ्टी एट होम, यानी कि जब हम घर पे रहते हैं तो हम क्या सेफ्टी मेजर्स ले सकते हैं टू बी सेफ। सबसे पहले कीप ऑल थिंग्स इन देयर प्रॉपर प्लेसेस। जो भी चीज़ें आपके घर के अंदर होती है उन्हें आप एक प्रॉपर प्लेस पे रखोगे, उन्हें ऐसे स्प्रेडेड नहीं रखोगे ऑन द फ्लोर, बिकॉज उसी में कोई भी क्या हो सकता है, गिर सकता है। ओके, नेवर टच इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस एंड सॉकेट्स विद वेट हैंड्स। घर में कोई भी इलेक्ट्रिकल गैजेट, सॉकेट, अप्लाइंसेस को आप वेट हैंड से टच नहीं करोगे। मैचस्टिक या फायर के साथ वी शुड नेवर प्ले। डू नॉट वॉक ऑन वेट फ्लोर। ऐसा फ्लोर जो वेट है, गीला है, वहां पे हमें वॉक नहीं करना है। शार्प ऑब्जेक्ट के साथ नहीं खेलना चाहिए, लाइक नाइफ, सीजर एंड ऑल। ओके, एंड डू नॉट टेक मेडिसिन ऑन योर ओन। खुद से हमें कोई भी मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए विदाउट द कंसर्न ऑफ एन एनी एडल्ट और डॉक्टर। डू नॉट फाइट विद योर सिबलिंग्स। अपने सिबलिंग्स के साथ वी शुड नेवर फाइट। ओके, चलो। नाउ सेफ्टी एट स्कूल, यानी कि जब हम स्कूल जाते हैं तब हमें वहाँ पे क्या कुछ सेफ्टी मेजर्स को फॉलो करना चाहिए। नंबर वन, नेवर रन डाउन द स्टेयर्स। जब भी आप स्टेयर्स पे उतरते हो, चढ़ते हो, तो आपको कभी भी इस पर रन यानी कि भागना नहीं चाहिए। डू नॉट पुश और पुल योर क्लासमेट। अपने क्लासमेट्स को पुश या पुल नहीं करना चाहिए। डू नॉट स्टैंड ऑन टेबल और चेयर। वहाँ जो टेबल्स होती है, चेयर्स होती है, उस पर हमें नहीं स्टैंड यानी कि खड़ा होना चाहिए। ओबे योर टीचर्स। अपनी टीचर्स को हमेशा सुनना चाहिए, ठीक है? ऑलवेज बी इन अ क्यू विद वाइल कमिंग बैक फ्रॉम द असेंबली। जब आप असेंबली से वापस आते हो अपने क्लास में तो हमेशा एक क्यू यानी कि एक लाइन में ही आपको वॉक करना चाहिए। नेवर मेक हेस्ट टू गो इनटू द क्लास। जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए क्लास में जाने के लिए। एंड नेवर स्किड और स्लाइड इन द कॉरिडोर। कॉरिडोर पे स्किडिंग या स्लाइडिंग वगैरह नहीं करनी चाहिए। नाउ सेफ्टी एट प्ले ग्राउंड। फिर हम क्या खेलने जाते हैं प्ले ग्राउंड में, सो वहाँ पे क्या सेफ्टी मेजर्स वी शुड फॉलो। वेट फॉर योर टर्न टू प्ले। जब आप खेलते हो वहाँ पे फ्रेंड्स के साथ अपने, सो हमेशा अपनी टर्न का वेट करना चाहिए, चाहे वो खेलने के लिए है या फिर स्विंग्स वगैरह। आप वहाँ पे अगर जाते हो तो स्विंग पे भी अपनी चांस का आपको वेट करना चाहिए। फॉलो द रूल्स ऑफ द गेम। जो भी गेम आप खेल रहे हो उसके रूल्स हमें फॉलो करने हैं। डू नॉट बुली वाइल प्ले। खेलते हुए किसी को बुली नहीं करना है। डू नॉट पुश और पुल योर फ्रेंड्स। अपने फ्रेंड्स को पुश या पुल नहीं करना। एंड ऑलवेज बी फ्रेंडली एंड काम। हमेशा सबके साथ फ्रेंडली और शांति से, कामनेस के साथ डील करना चाहिए। Now next is what safety at the road, ठीक है? यानी कि जब हम रोड पे वॉक करते हैं, what are the safety measures which we should follow? Always walk on the footpath. फुटपाथ पे हमेशा वॉक करना है। रोड पे भागना नहीं है, खेलना नहीं है। Always cross the road at the zebra crossing, ठीक है? जेब्रा क्रॉसिंग से ही हमेशा रोड को क्रॉस करना चाहिए। एंड इफ जेब्रा क्रॉसिंग इज नॉट देयर, सो हमेशा क्या, अगर जेब्रा क्रॉसिंग वहाँ पर नहीं है तो पहले आप अपनी रोड के राइट हैंड साइड देखेंगे, देन लेफ्ट हैंड साइड, देन अगेन एट राइट हैंड साइड, एंड देन ओनली यू आर गोइंग टू क्रॉस योर रोड, ठीक है? मतलब इस चीज का इंश्योरमेंट रखना है कि कोई भी व्हीकल रोड पे ना आ रहा हो, देन ओनली यू शुड क्रॉस इट। ऑलवेज वॉक टू द राइट। हमेशा अपने राइट हैंड साइड पे वॉक करना है। नेवर राइड योर बाइसाइकिल फास्ट एंड रैश। अपनी बाइसाइकिल को कभी भी फास्टली या रैशली राइड नहीं करना है। किसी को ओवरटेक नहीं करना। एंड डू नॉट गेट ऑन और गेट ऑफ फ्रॉम अ मूविंग बस। किसी भी चलती हुई बस में ना तो कभी चढ़ना है ना ही उतरना चाहिए। एंड वी शुड फॉलो द ट्रैफिक लाइट। हमेशा ट्रैफिक लाइट फॉलो करनी चाहिए। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट
first aid. What is first aid? See, first aid is the first help given to an injured person before the arrival of the doctor. You should do the following things when somebody gets hurt. So जब कोई पर्सन इंजर्ड हो जाता है और उसको डॉक्टर के आने से पहले सबसे पहली हेल्प, सबसे पहला ट्रीटमेंट जो दिया जाता है, दैट इज नोन एज फर्स्ट एड. सो फर्स्ट एड देने के लिए क्या हमें रूल्स फॉलो करने चाहिए काइंड ऑफ, जैसे कि डू नॉट पैनिक और गेट स्केयर्ड. ना तो हमें खुद पैनिक होना है, घबराना है, नहीं जो इंजर्ड पर्सन है उसको कंफर्ट फील करवाना है, उसको पैनिक नहीं होने देना है. डू नॉट लेट द क्राउड गैदर अराउंड. जो इंजर्ड पर्सन है उसके आसपास हमें भीड़ नहीं लगने देनी. कॉल एन एडल्ट फॉर हेल्प. अपने से किसी बड़े को, एडल्ट को बुलाना है हेल्प के लिए. मेक द इंजर्ड फील कंफर्टेबल. जो इंजर्ड पर्सन है उसको कंफर्टेबल फील करवाना है. एनकरेज द इंजर्ड टू बी काम. और जो इंजर्ड पर्सन है उसको काम यानी कि शांत रहने के लिए एनकरेज करना है. नाउ व्हाट डज द फर्स्ट एड बॉक्स कंटेन? दिस इज द फर्स्ट एड बॉक्स. इस फर्स्ट एड बॉक्स के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं जो हमें अपने साथ यूजुअली कैरी करनी चाहिए, सो दैट कभी भी इमरजेंसी कंडीशन में वी कैन यूज इट. सो cotton, bandage, scissors, antiseptic liquid, antiseptic lotion, paracetamol, band-aid, betadine. So these are some products or the objects which we should carry in a first aid box for the emergency situation. Okay, chalo. So we have done with the chapter explanation and now we come to the exercise portion. सबसे पहले we are having tick the correct option. Okay, and the first question is एक्सीडेंट्स अकर्स ड्यू टू. एक्सीडेंट्स किसकी वजह से होते हैं? केयरलेसनेस की वजह से, हेस्ट की वजह से और बोथ ऑफ दीज. सो बोथ ऑफ दीज है ना, लापरवाही और जल्दबाजी दोनों की वजह से एक्सीडेंट्स यूजुअली होते हैं. वी शुड फॉलो सेफ्टी रूल्स. यस, नो, कांट से. हाँ, वी शुड फॉलो सेफ्टी रूल्स. सो यस, वी शुड बी डैश. हमें क्या रहना चाहिए? केयरलेस, केयरफुल और नेग्लिजिबल. सो वी शुड बी केयरफुल. दैट इज ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट, फर्स्ट एड इज द फर्स्ट. फर्स्ट एड क्या है? पहली हेल्प, क्योर या नन ऑफ दीज. फर्स्ट हेल्प, जो सबसे पहली हेल्प दी जाती है किसी भी इंजर्ड पर्सन को बिफोर द अराइवल ऑफ द डॉक्टर, दैट इज नोन एज फर्स्ट एड. नाउ next we come to fill in the blanks. Number 1, we should not be in a dash to avoid accidents. हमें क्या? We should not be in a hurry. है ना, जल्दबाजी में नहीं रहना चाहिए so that we can avoid accidents. Okay, so write over here hurry. HURRY, hurry. Next, do not walk on the. ठीक है, कहाँ पे वॉक नहीं करना चाहिए? डू नॉट वॉक ऑन द डैश फ्लोर. कैसे फ्लोर पे वॉक नहीं करना चाहिए? वेट फ्लोर पे. ओके, जो गीला हो, WET, वेट. नेक्स्ट, नेवर डैश द स्टेयर. स्टेयर्स पे क्या नहीं करना चाहिए? नेवर रन. ओके, नेवर रन ऑन द स्टेयर्स. स्टेयर्स पे कभी भी हमें रन नहीं करना चाहिए. नेक्स्ट, डू नॉट डैश वाइल प्लेइंग. खेलते वक्त क्या नहीं करना चाहिए? डू नॉट पुश. ओके, खेलते वक्त डू नॉट पुश और पुल बाय प्ले. नाउ नेक्स्ट वी कम टू राइट ट्रू और फॉल्स. ठीक है, ट्रू एंड फॉल्स हमें यहाँ पे करने हैं स्टेटमेंट्स जो हमें गिवन है. नंबर 1, वी शुड बी केयरलेस एंड मेक हेस्ट. हमें केयरलेस रहना चाहिए, जल्दबाजी करनी चाहिए. नो, इट्स फॉल्स. ओके, वी शुड बी केयरफुल एंड वी शुड नेवर बी इन हेस्ट और हरी. डू नॉट टेक मेडिसिन ऑन योर ओन. खुद से हमें मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए. यस, द करेक्ट स्टेटमेंट, दैट मीन्स ट्रू. प्ले ऑन द रोड. रोड पे खेलना चाहिए. नो, हमेशा प्ले ग्राउंड में जाके खेलना चाहिए जहाँ पे ट्रैफिक ना हो, आप व्हीकल्स मूव ना करें. ओके, सो दिस इज फॉल्स. नेक्स्ट, फर्स्ट एड इज गिवन बिफोर द अराइवल ऑफ द डॉक्टर. डॉक्टर के आने से पहले फर्स्ट एड दिया जाता है. यस, द स्टेटमेंट इज ट्रू. ओके, चल. नाउ नेक्स्ट वी आर हैविंग आंसर इन वन वर्ड. ओके, सी, शुड वी प्लेस आवर थिंग्स इन प्लेस. क्या हमें अपनी चीजों को अपनी जगह पे रखना चाहिए? यस, सो वी आर गोइंग टू राइट ओवर हियर यस. एक्सीडेंट्स अकर्स ड्यू टू दिस. एक्सीडेंट्स किसकी वजह से होते हैं? केयरलेसनेस की वजह से. ओके, सो राइट ओवर हियर केयरलेसनेस. नेक्स्ट, वी शुड वॉक टू दिस साइड ऑन द रोड. रोड की कौन सी साइड पे हमें वॉक करना चाहिए? राइट हैंड साइड पे. ओके, सो राइट ओवर हियर RIGHT, राइट. दिस हैज अ बैंडेज, एंटीसेप्टिक लोशन एक्सेट्रा. किसके अंदर होता है बैंडेज, एंटीसेप्टिक लोशन एंड ऑल? फर्स्ट एड बॉक्स के अंदर. सो राइट ओवर हियर फर्स्ट एड. फर्स्ट
8 box. Okay? Chal. Now, next we come to what answer the following question, and the first question is, why do accidents occur? Accidents क्यों होते हैं? Accidents usually occurs due to carelessness, haste, है ना, जो जल्दबाजी हम करते हैं, carelessness करते हैं, we remain in hurry and all, therefore the accidents usually occurs. Why should we follow safety rules? Okay, हमें safety rules क्यों follow करने चाहिए? So to avoid the accidents, है ना? If we follow the safety rules, then we can avoid the accidents occurrence. Next, what safety rules should be followed while on the road right any four? जब हम रोड पर होते हैं तो वहाँ पे हमें कौन से safety rules follow करने चाहिए? We have to write any four. So we are having द सेफ्टी एट द रोड. रोड पे क्या सेफ्टी रूल्स है? कुछ भी 4 लिखने हैं. सबसे पहले ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ, हमेशा फुटपाथ पे वॉक करो. डू नॉट रन और प्ले ऑन द रोड. रोड पे हमें खेलना नहीं चाहिए, प्ले नहीं करना चाहिए, है ना. ऑलवेज क्रॉस द रोड एट द जेब्रा क्रॉसिंग. जेब्रा क्रॉसिंग से ही रोड को क्रॉस करना है. ऑलवेज वॉक टू द राइट. रोड की राइट हैंड साइड वॉक करना चाहिए. ओके. अपनी बाइसाइकिल को वी शुड नेवर ट्राई टू राइड इट फास्टली और rashly. Do not try to overtake. We should follow the traffic light. So there are many safety rules which we can follow on the road. Okay, write any 4 of them. And the last question is, what is first aid? So I told you first aid is the first help which is given to an injured person before the arrival of the doctor. Doctor के आने से पहले पहला treatment जो दिया जाता है, that is first aid. Okay, चलो. So the chapter is completed. We have done with the exercises also, and I hope the chapter was very clear and understood to you. We'll meet you very soon. Till then, take care and thank you everyone.